हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल लॉगिंग रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि हमें लॉगिंग जो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि लॉगिंग कैसे किया जाता है, उसका लॉगिंग हो चुका था, तो हमारे पास रिपोर्ट बनकर आया हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिकल लॉगिंग रिपोर्ट में हम देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे हेडिंग में लिखा है जियो फिजिकल बोरहोल लॉगिंग रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे एक साइड पे हम लोग करवाए थे जिसका नाम लिखा हुआ है इसमें, खालिशपुर कोट, ब्लॉक जलालपुर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट में ये स्कीम चल रहा है जल जीवन मिशन का, उसी में ये लॉगिंग हुआ है। तो इसमें मेंशन होता है डेट, किस डेट को लॉगिंग हुआ और डेप्थ ऑफ लॉगिंग कितना है, ये मेंशन होता है। और उसका हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट भी मेंशन होता है। तो हमें जो लॉगिंग हुआ है वो 295 मीटर का लॉगिंग हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम जो है ये जो हमारा ड्रिलिंग हुआ है वो 300 मीटर से ज़्यादा हुआ होगा, तो अभी हमें 295 का लॉगिंग डेप्थ आया है। अगर 300 ही डेप्थ ड्रिलिंग हुआ होगा तो हमें रॉड निकालने में, ड्रिलिंग रॉड निकालने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो उस पीरियड में हमारा सेटलमेंट हो जाता है 10 मीटर के आसपास। तो 300 होता तो ये 285 और 90 के बीच में ही लॉगिंग कर पाता, लेकिन 295 किया है तो ये 310 मीटर या से लेकर 320 मीटर के आसपास ये ड्रिलिंग किया गया है, ठीक है। और जितने लॉगिंग डेप्थ आती है उसी के हिसाब से हमारा जल निगम पेमेंट देता है। अगर 295 आया है तो 300 का पेमेंट दे सकता है क्लेम करने पे, क्योंकि इसमें 5 मीटर का गैप है तो वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन, कौन से डेप्थ पे हमें क्या वाटर का क्या जोन मिल रहा है, कितने मीटर का जोन मिल रहा है, इसके बारे में ये टेबल के सहारे हम जानने की कोशिश करेंगे। टेबल में एक साइड इधर सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद डेप्थ रेंज इन BGL बिलो ग्राउंड लेवल, उसके बाद लिखा हुआ है थिकनेस इन मीटर, और तीसरा चौथे कॉलम में लिखा है क्वालिटी ऑफ एक्विफायर वाटर। तो ये वाटर जोन हमारा है, सारे में गुड लिखा हुआ है। इसका मतलब है सारे जोन पे जितने मीटर ये लॉगिंग हुआ है उसमें जहाँ पे ये आया हुआ है वहाँ पे हमारा गुड क्वालिटी ऑफ वाटर जोन एग्जिस्ट है। आप कहीं भी इंस्टॉल करवा लेंगे, लेकिन ऊपर इंस्टॉल नहीं कराते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 4.5 मीटर से लेकर 5 मीटर या 5.5 मीटर के आसपास हमारा वाटर डिप्रेशन हो रहा है पर ईयर। मतलब वाटर ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जाता जा रहा है हर एक साल 4.5 मीटर से लेकर 5.5 मीटर के आसपास का हर साल डिप्रेशन है वाटर का ग्राउंड के नीचे। तो इसलिए हमें जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जो गुड वाटर मिला हुआ है उस पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं ऊपर से 34 से 38 मीटर में 4 मीटर का थिकनेस मिला हुआ है, मतलब यहाँ पे वाटर कंटेंट अच्छा है, यहाँ भी कर सकते हैं। 40 से 44 के बीच में भी 4 मीटर है, 61 से 66 के बीच में भी 5 मीटर है। ये मतलब ये क्या है, ये बोर जो है ना, बोर यहाँ पे बिलो ये सरफेस लेवल हो गया, इसके नीचे ये जाता जा रहा है, मतलब 34 मीटर इधर हो जाएगा तो नीचे उसके नीचे 38 मीटर हो जाएगा। इसके बीच में हमारा जो ये 4 मीटर लिखा हुआ है यही है, इसी बीच में हमें स्लॉटेड पाइप या जाली पाइप जो होता है वो डालना पड़ता है, तो हमारा वाटर सोर्स अच्छा आता है, ठीक है जी। तो ये रिपोर्ट कैसे बनेगा वो हमारे जल निगम के JEI बनाकर हमको रिपोर्ट देंगे, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो हर एक पॉइंट पे ऐसे ही दिया हुआ है, जैसे नीचे से हम अभी देख लेते हैं। लोअरिंग के समय हमें सबसे नीचे से ही करवाना है, JEI साहब वो जानते हैं, ऊपर में नहीं देंगे, सबसे नीचे की तरफ से ही देंगे। तो जैसे यहाँ पे 277 से 282, 277 से 282 के बीच में 5 मीटर का है जोन, तो मुझे लग रहा है इसी यहीं से इधर के आसपास से देंगे 277 से 282 के
5 मीटर है, तो 5 मीटर का जोन है। फिर ऐसे ही डिफरेंस है, ये 8 मीटर का गुड वाटर मिला हुआ है। फिर यहाँ पे 4 मीटर का है, 250 से 254 के बीच में 4 मीटर का है। 232 से 242 के बीच में 10 मीटर का जोन मिला हुआ है। तो यही मतलब फॉर्मेशन है, यहाँ पे सारे अच्छे फॉर्मेशन आए हुए हैं। तो इसमें जो लोअरिंग हो सकता है मुझे लग रहा है 270 या 80 के बीच में, 280 के बीच में लोअरिंग आएगा इसका। जल निगम से रिपोर्ट बन के आएगा तो उसको फिर से मैं एक वीडियो में बनाऊंगा। तो यही, और इसमें नीचे में पॉइंट लिखा हुआ है, फाइन बेंड ऑफ कंकर इंटरमिक्स विथ ऑलमोस्ट और जोन। मतलब फाइन बेंड ऑफ कंकर मतलब पतला पतला जो कंकड़ होते हैं दानेदार, जिसकी साइज 1 mm से नीचे होता है, उस साइज का हर एक जोन में अवेलेबल है। मतलब गुड जोन में भी थोड़ा थोड़ा है। प्रीडोमिनेटेड क्ले एंड कंकर इंटरमिक्स इन प्रेजेंट इन डेप्थ रेंज 85 मीटर से लेकर 114 मीटर इन बीजीएल। प्रीडोमिनेटेड क्ले एंड कंकर की अधिकतम मात्रा 85 मीटर से लेकर 114 मीटर के बीच में ज़्यादा है। इसी प्रकार का इसमें इंफॉर्मेशन होता है। और हम पिछले भी लेक्चर में जान चुके थे कि ये प्रोब होता है, यही अंदर में जाकर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर है। और इसका ये सेटअप होता है, ये पुल्ली जो होता है यहीं पे माउंटेन होता है, यहाँ पे ऐसे, और इसी के सहारे ही अंदर की तरफ जाता है। और इसमें ये पावर सप्लाई सोर्स हो गया। और इसका ये डिवाइस है, इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी डिवाइस है। ये मशीन, मेन मशीन यही है, ये मॉनिटर पे शो होता जाता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में साइड पे ऐसा फॉर्मेशन होता है। ये व्हीकल में ये डिवाइस माउंटेन होता है, ये पावर सप्लाई सोर्स है, इससे कनेक्ट होता है। और ये रोप जा रहा है और यहाँ पे पुली बना होगा, पुली के सहारे अंदर की तरफ इंसर्ट होता जाएगा रोप। और ये सैंपल बॉक्स कलेक्शन हो गया, इधर सैंपल बॉक्स कलेक्शन हमारा है। और हर एक ड्रिलिंग रॉड पे एक ड्रिलिंग रॉड 6 मीटर का होता है। और हर एक ड्रिलिंग रॉड पे एक सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे 300 मीटर के लिए 50 सैंपल होगा। ये 50 सैंपल रखा होगा, हर एक नंबरिंग किया होगा। और इसके बाजू में जो है इस साइड में, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग बिट, जो हमारा ड्रिलिंग रॉड से जुड़ा होता है सबसे नीचे की तरफ में। और ये इसका सबसे नीचे वाला पोर्शन हो गया, इसी के सहारे ड्रिल करता जाता है। और हमारा ड्रिलिंग रॉड इस साइड से कनेक्ट होता है, इस साइड से कनेक्ट होता है। और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से ड्रिलिंग होता जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।